कांग्रेस का छत्तीसगढ़ बंद, रायगढ़ में पूर्व विधायक सीएसपी भिड़े, दुर्ग में कांग्रेसियों ने लाठी लेकर बंद करवाई दुकानें, बिलासपुर में दुकानदारों से हुई झड़प। कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। बिलासपुर, मुंगेली, जबलपुर में सुबह से ही दुकानें बंद रहीं। रायगढ़ में दुकानें बंद कराने निकले पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक की सीएसपी से बहस हो गयी। दोनों आपस में भिड़ गए, काफी देर तक नोकझोंक हुई। दुर्ग में लाठी लेकर निकले कांग्रेसियों ने बलपूर्वक दुकानें बंद करवाई, वहीं बिलासपुर में दुकानदारों से झड़प भी हो गई। एमसीबी में घुसखोर, लेखापाल के घर जब्त हुई 18 लाख, चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त। अंबिकापुर में पटवारी के घर भी एसीबी का छापा। छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में सरपंच से 19,000 रुपए की रिश्वत लेते जनपद के लेखापाल रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने घर से 18,19,000 रुपए कैश जब्त किया है। इसके साथ ही चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को भी जब्त किए गए हैं। वही सरगुजा में 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे के घर में भी देर रात तक एसीबी की टीम जांच करती रही। पटवारी के घर से भी नकदी और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कई जिलों को मिले नए डिप्टी कलेक्टर, राज्य प्रशासनिक सेवा के 13 अधिकारियों को मिले पोस्टिंग आदेश जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का पदस्थापना आदेश जारी किया है। ये सभी अधिकारी अब अलग अलग जिलों में बतौर डिप्टी कलेक्टर सेवाएं देंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। शक्कर नहीं देने की शिकायत, राशन दुकान संचालक को जारी हुआ नोटिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अबेफों से निराकरण हो रहा है। पंडरी निवासी एक व्यक्ति ने शासकीय राशन दुकान संचालक द्वारा शक्कर आवंटित नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वार्ड में संचालित राशन दुकान का संचालक मनमानी करता है, जिसको उसका मन करता है उसी को शक्कर देता है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टोरेट के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन कर दिया, जहाँ से संबंधित विभाग को मामले की जानकारी दी गई, जिसके संबंधित विभाग ने जांच कर दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साय सरकार में नवरात्रि से पहले खुला नौकरी का पिटारा, बिना परीक्षा दिए चाहते हैं जॉब तो यहाँ करे अप्लाई। जगदलपुर जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड के प्रशिक्षण नियोजन हेतु खंड स्तरीय रोजगार मेला सह प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत तोकापाल जनपद पंचायत में 23 सितम्बर, लुहांडीगुड़ा जनपद पंचायत में 24 सितम्बर, बकावट जनपद पंचायत में 25 सितम्बर, बास्तानार जनपद पंचायत में 26 सितम्बर को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। वही दरभा जनपद पंचायत में 27 सितंबर, बस्तर जनपद पंचायत में 30 सितंबर और जगदलपुर जनपद पंचायत में 1 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है। जाते जाते फिर बरसेगा मानसून, 23 सितंबर से भारी बारिश के आसार। अब जाते जाते मानसून एक बार फिर से दम दिखाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून के अंतिम सप्ताह में भी अच्छी वर्षा के आसार हैं। आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी। 23 सितम्बर से छत्तीसगढ़ में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकती हैं। 8 थानों के टीआई और 7 एसआई का हुआ ट्रांसफर, देखिए पूरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बालोद एसपी एसआर भगत ने 8 थाना के थाना प्रभारी समेत 7 सहायक उप निरीक्षकों का तबादला किया है। जल जीवन मिशन के कार्यों में आएगी तेजी, कलेक्टर ने मांगा प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कल कलेक्टोरेट स्थित कलेक्टोरेट सभा कक्ष में जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह जल जीवन मिशन के कार्यों और प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी है। रंगे हाथों पकड़ा गया भ्रष्ट पटवारी, देर रात तक चली नोटों की गिनती, लोगों ने आतिशबाजी करते जताई खुशी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक दिन पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में एक भ्रष्ट पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए पांडे के घर की भी जाँच की। बताया जा रहा है की वहाँ देर रात तक नोटों की गिनती चलती रही। लाखों रुपए कैश के साथ ही जमीन से संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि अभी एसीबी ने जब्त कैश और संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। महिला एसआई अभ्यर्थी बोली, क्या आत्मदाह के बाद जारी करेंगे रिजल्ट। रायपुर में गृह मंत्री बंगले के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को उठा ले गई पुलिस। एसआई भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार से गृह मंत्री निवास के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को शनिवार सुबह पुलिस ने हटा दिया। आंदोलनकारियों को बसों में भरकर पुलिस तूता धरना स्थल पर छोड़ आई। इस दौरान रोते हुए महिला कैंडिडेट ने पुलिस से कहा कि आप ही बताएं कि रिजल्ट कैसे जारी होगा। यहाँ पर आत्मदाह करने से रिजल्ट जारी होगा क्या। इससे पहले सामूहिक मुंडन, भीख मांगना, दुर्ग से रायपुर तक मैराथन, बरसते पानी में धरना, यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु तक की मांग, ऐसे कई जतनी अभ्यर्थी कर चुके हैं।
सीआरपीएफ में कांस्टेबल की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, इतने पदों पर हो रही भर्ती, 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। सीआरपीएफ में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के पास सुनहरा अवसर है। एसएससी के जरिए सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 11,541 कांस्टेबल पदों पर भर्ती होगी। इनमें से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 11,299 पद पर भर्ती होनी है, वही महिला उम्मीदवारों के लिए 242 पदों पर भर्ती होगी। जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन कर रहे हैं वे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा, कवर्धा कांड के आरोपियों से की मुलाकात, बाहर निकलते ही कह दी यह बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को दुर्ग जिले के केंद्रीय जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कवर्धा जिले के लोहारेडी में हुए हत्याकांड और आगजनी मामले में जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। जेल में आरोपियों से मुलाकात करने के बाद शर्मा ने कहा कि कवर्धा के लोहारेडी गाँव में एक मौत हुई है, पंचनामा हुआ, गलती जिसने की उसको सजा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरा थाना बदल दिया गया है, एसपी बदल दिए गए हैं, एडिशनल एसपी सस्पेंड किए गए हैं, सीएम ने जांच आयोग बिठाया है, जो गुनाहगार होगा उसे सजा भी मिलेगी। सस्ते में घर बनाने का अच्छा मौका, जल्द ही आधे हो सकते हैं रेत के दाम, सीमेंट भी होगा सस्ता। बता दें कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जल्द ही सभी रेत घाटों को खोल दिया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि रेत की दाम आधी हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार प्रदेश के सभी रेत घाटों को 10 अक्टूबर को खोल दिए जाएंगे। आमतौर पर रेत घाटों को 14 से 15 अक्टूबर को खोला जाता था, लेकिन इस बार इसे 4 से 5 दिन पहले ही खोल दिया जाएगा। सड़क के लिए सड़क पर महिलाएं, पक्के सड़क की मांग को लेकर आंदोलन, वाहनों की लगी कतारी। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग की सड़क जर्जर हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर छोटे डोंगर इलाके की सत पंचायत की महिलाएं काफी नाराज हैं। नाराज होकर सड़क बंद कर प्रदर्शन कर रही हैं। बिजली विभाग ने उपभोक्ता को दिया झटका, भेज दिया 7 साल पुराना 22,000 रुपए का बिल। अगर आप भी किसी बिल या सामान का पेमेंट करके उसका बिल इधर उधर रख देते हैं या फेंक देते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। घटनाक्रम जानकर आपको बिल रखने की अहमियत पता चलेगी। गरियाबंद जिले में बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ता हेमसन देवांगन को 7 साल पुराने बकाया को लेकर उनके घर पर नोटिस भेज दिया। इसे देखकर एक बार तो घर वाले भी संशय में पड़ गए कि 7 साल पहले उनका कनेक्शन कहाँ था। यह नोटिस भी कोर्ट को गुमराह करते हुए लोक अदालत के माध्यम से भेजा गया। नोटिस में 22,404 रुपए का राशि बकाया होने की बात करते हुए 21 सितंबर को लोक अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर आपने बिल जमा कर दिया है तो उसकी पावती अपने साथ लेकर आवे। आपको बता दें कि इसकी पावती उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी। सवाल यह उठता है कि अगर उनके पास इसकी रसीद नहीं होती तो उनकी सुनवाई कौन करता और उन्हें पैसे जमा करने के बावजूद दोबारा 22,404 रुपए जमा करने पड़ते। सख्ती बरतने पर डीजे वालों ने कर दी हड़ताल, जानिए एसपी ने हाई कोर्ट से क्या कहा। डीजे की बढ़ती धड़कनों के साथ ही प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों की धड़कनें भी उसी अंदाज में धड़कने लगी हैं। पता नहीं कब डीजे को लेकर बवाल हो जाए और हाई कोर्ट तत्काल तलब कर दे। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जमकर नाराजगी जताई। बिलासपुर के एसपी रजनीश सिंह ने शपथ पत्र पेश कर डीजे व धुमाल संचालकों की बैठक लेने और तय लिमिट में बजाने के लिए हिदायत देने की बात कही है। रिहायशी इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी, 1 माह में 13 लोगों की मौत। औद्योगिकीकरण के साथ मानव के बढ़ते दखल से जंगल का पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा है। खेतों के लिए इंसान जंगल काट रहे हैं, वही भोजन की तलाश में जंगली जीव शहरों में आ रहे हैं। इससे मानव और वन्य जीवों के बीच अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के 2 संभाग बिलासपुर और सरगुजा में 1 माह में हाथियों ने कोरबा, सरगुजा और जशपुर जिले के 13 लोगों को मारा है। जनहानि के साथ साथ हाथियों ने झुंड में फसल को भी नुकसान पहुंचाया। सड़क किनारे मिला अपहृत बच्चा, किडनैपरों ने धमतरी में छोड़ा, हाथ पर लिखा। दंतेवाड़ा से 1 सितंबर को अपहरण किया गया 6 माह का बच्चा धमतरी से बरामद हुआ है। अपहरण करने वाले मासूम को सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए थे। बच्चे के हाथ पर एक टैग था जिसमें लिखा था दंतेवाड़ा। गर्मखीर से बुरी तरह झुलसा छात्र, स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल। मस्तूरी विकासखंड के पचपेड़ी के पास स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केवतरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते 8वीं कक्षा का एक छात्र गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना तब हुई जब मध्याह्न भोजन के दौरान परोसी जा रही गर्मखीर छात्र के ऊपर गिर गई, जिससे उसका पैर बुरी तरह से जल गया। इस घटना से स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है, क्योंकि इस तरह की सुरक्षा चूक पहले भी हो चुकी है।
राष्ट्रपति भवन पहुंचे नक्सल पीड़ित, राष्ट्रपति को बताई अपनी समस्याएं, बोले 40 सालों से परेशान है बस्तरवासी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षों से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। स्टूडेंट्स को बड़ी चेतावनी, नहीं कर सकते एक साथ 2 कोर्स, यह है नियम। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने 7 विद्यार्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी है। ऐसा विश्वविद्यालय ने इसलिए किया क्योंकि यह छात्र एक विद्यालय में एक ही समय में 2 कोर्स कर रहे थे। इसके लिए विद्यार्थियों ने 2 कॉलेजों में अलग अलग एडमिशन लिया। दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने वाली मार्कशीट को छिपा कर प्रवेश हासिल किया।